सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 12 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पाठ का उद्देश्य जानेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की पहचान, यानी कि हम पाठ में सीखेंगे कि किस प्रकार से अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। पंकज चित्र बनाता है। पंकज चित्रकार है। रामनाथ मिठाई बनाता है। रामनाथ हलवाई है। राधेश्याम पत्र बांटता है। राधेश्याम डाकिया है। बाबू कपड़े धोता है। बाबू धोबी है। मदन मिट्टी के बर्तन बनाता है। मदन कुम्हार है। योगेंद्र सोने चांदी के सामान बनाता है। योगेंद्र सुनार है। बच्चों, आपने देखा और पढ़ा कि ऊपर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। बॉक्स में लिखे शब्द अपने ऊपर लिखे शब्द समूह को पूर्णतः स्पष्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा, चित्र बनाने वाले के लिए चित्रकार, मिठाई बनाने वाले के लिए हलवाई, पत्र बांटने वाले के लिए डाकिया, कपड़े धोने वाले के लिए धोबी, बर्तन बनाने वाले के लिए कुम्हार और सोने चांदी का सामान बनाने के वाले के लिए सुनार का प्रयोग किया गया है। यानी कि शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है और बात भी पूरी तरीके से स्पष्ट हो रही है, समझ में आ रही है। तो यही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहे जाते हैं। शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से वाक्य छोटा, सुंदर और प्रभावशाली बन जाता है। इससे बात आसानी से समझ में आ जाती है। तो हमारे जो वाक्य हैं सुंदर हो जाते हैं, प्रभावशाली हो जाते हैं और छोटे भी हो जाते हैं। बात को भी अच्छी तरह स्पष्ट कर पाते हैं। ये भाषा को सरल, सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे हमारी भाषा सरल, सुंदर, प्रभावी बन जाती है। ठीक है, भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आइए अब कुछ ऐसे ही शब्द समूह व उनके स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को पढ़ते हैं और याद करते हैं। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं, बाद में आप याद भी करेंगे। अनेक शब्द यानी कि शब्द समूह के लिए एक शब्द वाली जो तालिका दी गई है। अनेक शब्द, शब्द समूह और एक शब्द पढ़ते हैं। सबसे पहले साथ में पढ़ने वाला सहपाठी। जहां जाने में कठिनाई हो दुर्गम। जिसका आकार हो साकार। जिसका आकार ना हो वो है निराकार। जहां अनाथ रहते हो अनाथालय। जो खेती करता हो उसे कहते किसान। आगे, जो मिठाई बनाता हो हलवाई। जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो कुम्हार। सोने चांदी के आभूषण बनाने वाला सुनार। सदा सच बोलने वाला सत्यवादी। जो सच बोलता है क्या है वो सत्यवादी। जिसके माता पिता ना हो अनाथ। जो पढ़ा लिखा ना हो निरक्षर। जो पढ़ा लिखा हो साक्षर। जो कभी ना मरे अमर। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। जो कठिनाई से मिले दुर्लभ। जो आसानी से मिले सुलभ। पूजा पाठ करने वाला पुजारी। जो नभ में उड़ता हो नभचर। जो जल में रहता हो जलचर। जो शाक सब्जी खाता हो उसे क्या कहेंगे शाकाहारी। जो मांस मछली खाता हो मांसाहारी। शहर में रहने वाला शहरी और ऐसे गांव में रहने वाले को ग्रामीण कहा जाता है। बच्चों, यहां पर दिया भी गया है, गांव में रहने वाला ग्रामीण। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। महीने में एक बार होने वाला मासिक। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। जो प्रतिदिन होता हो दैनिक। तो हमने जो भी सीखा है बच्चों उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा में से ही अनेक शब्दों की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द एक शब्द कहलाते हैं। जब हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं, इनके प्रयोग से बात आसानी से समझ में आ जाती है। करते हैं अभ्यास कार्य। पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, दोहरा लिया है। लिखित प्रश्न में से हमारा पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो चलिए लगाते हैं। साथ में पढ़ने वाला के लिए एक शब्द है। एक शब्द क्या है?
किसान, हलवाई, सहपाठी तो सहपाठी। जहां अनाथ रहते हो के लिए एक शब्द क्या है? स्कूल, हॉस्पिटल, अनाथालय तो अनाथालय। सत्यवादी शब्द के लिए अनेक शब्द है। जो पढ़ा लिखा हो, जो कभी ना मरे, सदा सच बोलने वाला तो सदा सच बोलने वाला। नेक्स्ट है, उदाहरण के अनुसार चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। जो चित्र बनाता हो, क्या कहते हैं बच्चों से? चित्रकार। जो बर्तन बनाता हो, बर्तन भी कौन से? जो मिट्टी के, यहां पर लिख देती हूं मिट्टी के। जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो, क्या है वो? कुम्हार। जो कपड़े धोता हो, क्या है वो? धोबी। जो जो बच्चों को पढ़ाए, वो अध्यापक हो सकता है, अध्यापिका हो सकती है। ठीक है। मिलान कीजिए, जिसके आने की तिथि ना हो, क्या है वो? अतिथि। जो कभी ना मरे, अमर। जिसे किसी का भय ना हो, निर्भय। रात्रि में विचरण करने वाला, निशाचर। 10 वर्षों का समय, दशक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो चलिए करते हैं, ये भी आसानी से हो जाएगा। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। साप्ताहिक। ठीक है। नेक्स्ट है, जो शाक सब्जी खाता हो, शाकाहारी। शाकाहारी। पूजा पाठ करने वाला, पुजारी। पुजारी, ये जा है पुजारी। जिसके माता पिता ना हो यानी कि अनाथ। जो खेती करता हो, वो क्या है? किसान। जो प्रतिदिन होता हो, दैनिक। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जाना, यानी कि शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग, जिससे हमारी भाषा में सुंदरता है, वो कहलाते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इनको वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। बच्चों, जो तालिका दी गई है उसको आप याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।